चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र कर लेते हैं हामिद अंसारी का, क्योंकि हमारे हामिद अंसारी को लेकर अब लगातार बवाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कई आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है। आखिर क्या है पूरी खबर, आइए सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का भी बयान इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं। ये साफ बड़ा आरोप गौरव भाटिया की तरफ से लगाया जा रहा है। हामिद अंसारी ने गलत तथ्य सामने रखे, ये कहा गया भाटिया की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो करंट है वो पाकिस्तान से आता है। सागर देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गौरव भाटिया का बयान भी सामने आया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की है और कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं ये भी कहा गया। लेकिन बीजेपी हामिद अंसारी के बहाने कांग्रेस को अब कटघरे में अब खड़ा कर रही है साफ तौर पर, ये आप सभी देख रहे हैं। लेकिन अब सियासत भी इस पर अब गरमाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की पत्रकार नुसरत मिर्जा के खुलासे से क्या हुआ कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो कि अब बीजेपी के निशाने पर हैं, बीजेपी ने हामिद अंसारी से मामले पर सफाई भी मांगी, तो कांग्रेस ने इस पूरे सफाई को दावे से खारिज भी कर दिया। बिल्कुल, लेकिन अब इस बीच सागर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की अगर हम जिक्र करें तो उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर आदिश अग्रवाल, जिन्होंने कांग्रेस और हामिद अंसारी को लेकर एक नया खुलासा कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक डॉक्टर अग्रवाल ने यह कहा है कि उन्होंने हामिद अंसारी और कांग्रेस को आतंकवाद पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में खुलासा नहीं करने का फैसला किया और सरकार को इस मामले की जांच शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी से संबंधित है। डॉक्टर अग्रवाल ने हामिद अंसारी पर जानकारी छिपाने और झूठ बोलने का भी सागर आरोप लगाया है। बिल्कुल, तो आरोप कई तरह के लग रहे हैं और ऐसे में अब ये देखना है कि जिस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर से निशाना साधा है, इस निशाने के बाद कांग्रेस का रिएक्शन क्या आएगा। लेकिन क्या कुछ कहा है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से उन्होंने किस तरह से निशाना साधा कांग्रेस पर, जरा सुनिए। जो कि उपराष्ट्रपति भारत के रहे हैं, उनके कृत्यों को लेकर और पाकिस्तान से आया एक बहरूपिया पत्रकार जो कि ISI एजेंट था, उसके लेकर हमने यहां से कुछ सवाल हामिद अंसारी जी से भी पूछे थे और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी पूछे थे। जवाब तो दिया, लेकिन वो जवाब क्या था और उसके बाद जो तथ्य सामने आए हैं ये तो और चिंतित करते हैं। भारत की जनता ये सवाल पूछ रही है, ये याद रखिएगा सोनिया गांधी जी, हामिद अंसारी जी, आपसे भी सवाल पूछे थे और आपने तो गलत तथ्य रख दिए। भारतीयता से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है सोनिया गांधी जी। और आज की प्रेस वार्ता का कोई शीर्षक होता तो यही होता कि तार कांग्रेस के पाकिस्तान से जुड़ते हैं, करंट वहीं से आता है। सहयोगी पीयूष शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, देखिए एक बार फिर से हामिद अंसारी से जुड़ा मामला सुर्खियों में, लेकिन क्या बीजेपी इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है? एक मौका मिल गया है राजनीति करने का। पीयूष, देखिए, एक तरफ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस भी कई बार सवाल उठाती रही है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस ने कई सारे सवाल उठाए और अब चूंकि ये मौका हाथ में लगा है भारतीय जनता पार्टी के, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के उस कथित पत्रकार द्वारा एक टीवी इंटरव्यू में जो बयान दिया गया कि 2005 से 2011 के बीच वो कई बार भारत की यात्रा पर रहा, इस दौरान उसने ISI के लिए कई सारे सबूत जुटाए, तो ये सारी चीज़ें और हामिद अंसारी का जिस तरह आयोजकों को उसको बुलाने के लिए कहना और उसको बुलाया जाना, उनके ऑफिस से फ़ोन जाना, तमाम ऐसी बातें रही हैं जिन बातों को लेकर अब सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और जवाब मांगा है। चूँकि कांग्रेस लगातार हामिद अंसारी के बचाव में हर बार उतरती रही है और उन्होंने कई बार इस तरह के जिक्र किए हैं। वो जब उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे तब उन्होंने भी कई बार तमाम तरह की बातें कही हैं। तो उन सभी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक जरूर बड़ा सवाल
सवाल पहुंच गया है और इस सवाल को लेकर वो सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर हमलावर है कि और ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस किस तरह से उसने पाकिस्तान का जो प्रेम था या फिर आईएसआई को जिस तरह से जो जानकारियां गईं वो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका रही है और इस बात को साबित करने में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पूरी तरह से जुटे। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया।